अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर सलीम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे कंपैरिज़न यानी मवाजना एक दूसरे का करना कैसे हमारी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपैरिज़न हम किन बेसिस पे करते हैं और किन चीज़ों का करते हैं जिसकी वजह से हमारा सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो जनाब, कंपैरिज़न हम करते हैं सबसे पहले रिलेशनशिप्स की बिहाफ़ पे। रिलेशनशिप्स की बिहाफ़ पे कैसे कि हम अपने आप को किसी दूसरे से ऐसे इंसान से कंपेयर करते हैं जिसका सोशल लिंक ज़्यादा है, जो लोगों में उठता ज़्यादा बैठता है, जिसका इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि ये चीज़ हमें एक ऐसे इंसान के लिए जो खुद को आइसोलेट रखता है उसके लिए ज़्यादा या उसका किसी के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं है या कोई उसके वो किसी के साथ उठता बैठता नहीं है, तो ये उसको चीज़ हर्ट करती है जब वो अपने आप को कंपैरिजन करता है। फिर हमारे यहाँ कैंपसेस में भी ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है कि किसी स्टूडेंट का अगर टीचर के साथ लिंक अच्छा है या कोई भी ज़्यादा टीचर के साथ एसोसिएट रहता है तो उसके साथ भी हम लोग ये चीज़ टैग लगा देते हैं। हालांकि कोई ऐसा शख्स नहीं है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, साइकोलॉजी ये कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि एक इंसान कोई चीज़ ख्वाहिश नहीं करता जो दूसरा उसके कंपैरिजन में कर रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम अपने आप को प्रिटेंड यही करवा रहे होते हैं कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या हम इसको अहमियत नहीं देते, लेकिन इंटरनली हम जानते हैं कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो दूसरा हासिल कर रहा है वो अच्छी तरह इसको हासिल कर लें। अच्छा, जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें हम फैमिलीज भी आ जाते हैं। और फिर दूसरी चीज़ है वेल्थ, दौलत। दौलत सबसे बेसिक चीज़ एलिमेंट है कंपैरिजन का। हम जब भी देखते हैं कि हम कितना अर्न कर रहे हैं, कि हमारा कितना बैंक बैलेंस है, हमारा कैसा घर है, हम गुजारा कर रहे हैं या हम कंफर्ट में रह रहे हैं, दूसरे लोग लग्जरीज में रह रहे हैं, कंपैरिजन करते हैं तो हम अपने आप को उस वक्त भी डिग्रेड करते रहते हैं। फिर है प्रोफेशनल वाइज ये है कि हमारा प्रोफेशन क्या है। अगर मैं बीएस कर रहा हूँ, डीवीएम कर रहा हूँ, तो मेरे से जो दोस्त है वो एमबीबीएस कर रहा है, वो मुझसे अच्छा प्रोफेशनल है, ये कंपैरिजन है। तो इन तमाम चीज़ों का हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरा असर है। वो कैसे? हमारा जो सोसाइटी है, जब सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जब भी इंसान ऑब्ज़र्व करता है या कंपेयर करता है तो उसकी दो सूरतें होती हैं। पहली सूरत होती है इंस्पायरेशन की, ये पॉजिटिव सेंस में है, और दूसरी होती है डिप्रेशन की, ये है नेगेटिव सेंस में। अब ये इंसान को एक चुननी होती है इन दोनों में से, आया वो पॉजिटिव लेके चलता है चीज़ को या फिर उसको नेगेटिव लेके चलता है। पॉजिटिव जो लेके चलता है वो अपने इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर उसका इन्वायरमेंट, उसका घर, उसका माहौल उसको एक अच्छी तरबियत देता है तो वो अपने आप को कंपैरिजन उन चीज़ों के साथ नहीं करता जो ये मैंने बताई हैं पहले। वो अपने आप को पहले कंपैरिजन करता है दूसरों की बनिस्बत। जो दूसरे डिप्रेशन की कैटेगरी में आते हैं उनके ऊपर वो खुद पे भी चीज़ें सवार करते हैं और उन पे चीज़ें सवार भी करवाई जाती हैं। लाइक कि एक स्टूडेंट के एमकेट में मार्क्स नहीं आए तो उसको पूरी सोसाइटी ब्लेम करेगी कि तुम पढ़ते नहीं थे, तुमने मेहनत नहीं की। ये उसके साथ टैग एसोसिएट हो जाते हैं। जो उसकी अपनी स्किल होती है वो वहीं पे मार दी जाती है। अच्छा, जो इंस्पायरेशन है, ये कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लें तो कंपैरिजन एक कंपटीशन का भी नाम है। कंपटीशन में जब आते हैं तो आप अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज करते हैं, आप अपने आप को कंपटीशन में लेके आते हैं तो आपके जो एक पंक्चुअलिटी जो होती है वो डेवलप हो जाती है। आप किसी चीज़ के लिए उसकी ख्वाहिश, आप अपने ख्वाबों की तकमील की तरफ लेके जाते हैं जब आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। और जो इंसान इंस्पायरेशन लेता है एक दूसरे कंपैरिजन से, किसी के कंपैरिजन लेके, वो हमेशा जो कामयाब इंसान हो चुका है जिसका वो कंपैरिजन कर रहा है उसके रास्ते को देखता है। लेकिन जो इंसान डिप्रेशन की कैटेगरी में आता है, जो उसको नेगेटिव में कंपैरिजन मिलता है, वो हमेशा उसकी मंजिल को देखता है। अब रास्ता और मंजिल कैसे? हम अभी स्टेज पे हैं, अब लाइक हम स्टूडेंट हैं, हम किसी दूसरे को देखते हैं कि हम लोग वो कामयाब हो चुका है। अब हमारा उसके साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं, लेकिन हम उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, अगर हमारे इक्वल भी है तो हम देखते हैं कि वो हमसे ज़्यादा क्यों सक्सेसफुल है। हम उसकी ये देखें कि हमने उसने कैसा ऐसा रास्ता इख्तियार किया था कि वो आज हमसे ज़्यादा इसी मुकाम पे आगे है। हम उसका रास्ता क्यों नहीं देखते, हम उसकी मंजिल हमेशा क्यों देखते हैं? तो उसकी मंजिल को देखें। और यही चीज़ है कि
जब मंजिल और रास्ता आपने इन दोनों का तयन नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार होते जाएंगे। आपके लिए कंपैरिजन आपकी ज़िंदगी तबाह करती जाएगी और उस वक्त आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों की तरफ। ये एक नेचुरल चीज़ है। कंपैरिजन मैं ये नहीं कहता कि आप कर ही नहीं सकते, लेकिन कंपैरिजन हम ये करें ना कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किसी को इंस्पायरेशन के लिहाज से देखें कि यार उसने क्या किया है। अगर उसने सीएसएस किया है तो वो उसकी क्या मंजिल थी, उसने कैसे पढ़ा, उसको आइडियलाइज़ करें, ना कि ये करें कि उसके पास रिसोर्सेज इतने थे। ठीक है, ये भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सीधा ब्लेम करने पे आ जाते हैं। हम एक दूसरे को तंज की निगाह से देखते हैं। हम जानते हैं कि हम लोग खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और ये जानते हुए भी हम अपने आप को धोखे में रखते हैं। कंपैरिजन आपको धोखे की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे आपका मुआशरा आपको एक्सेप्ट नहीं करता, आपकी स्किल्स को एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप भी अपने आप को ऐसा रंग देने लग जाते हैं कि आप समझते हैं कि ये मेरा कसूर नहीं है। जो जीत गया है या जो मुझसे आगे है तो उसको फैसिलिटेट किया गया है और मैं एक ऐसा रह गया था कि जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी आपके साथ कोई नहीं होती जब तक आप खुद ना चाहें। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और इसके ऊपर साइकोलॉजी क्या कहती है और बहुत मज़े की पॉइंट्स पढ़े उसके। तो लास्ट पे मैं वही कोट करना चाहूँगा। तो ये अगर आप ये इन 6 पॉइंट्स पे काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह समझ आएगी और आप खुद पे वर्क करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ कम फ्रॉम द इनसाइड एंड नॉट फ्रॉम द आउटसाइड। यानी कि आप खुद में चेंज खुद में ला सकते हैं, बाहर से नहीं आप ला सकते। आप बाहर से इन्फ्लुएंस ले सकते हैं, लेकिन आप जब तक खुद का आपका अंदर नहीं चाहेगा तो आप तब तक अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि कंपैरिजन लीड्स टू अनहैप्पीनेस। अब जाहिर सी बात है, कंपैरिजन जब हम करेंगे तो एक इंसान के पास वेल्थ है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, तो हम डायरेक्टली हम ना खुश होंगे अपनी लाइफ से और हम उन चीज़ों का भी गिला करेंगे जो हमारे पास हैं। तो तीसरा पॉइंट आता है, वो है कि यू कैन बी एनीथिंग बट यू कांट बी एवरीथिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप कुछ तो हो सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं हो सकते। कुछ का मतलब ये है कि आप अपने आप पे काम करें, आप अपनी स्किल्स पे काम करें। दूसरों की पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। और चौथा जो लास्ट पॉइंट है, कंपेयर टू हु यू वर येस्टरडे। अपने आप को सबसे पहले कंपेयर करें कि आप कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं। आपकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपके अपने क्या फेलियर्स थे जिसने आपको इस मुकाम तक लेके आया, आपकी क्या सक्सेस थी जिसने आपको यहाँ पर लेके आई है। तो अगर आप इन चीज़ों पे काम करेंगे और इन चीज़ों को कंपैरिजन करना छोड़ेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आप ज़िंदगी में बहुत सुकून पाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन से आप अपने सुकून को बर्बाद करेंगे और आपको खुशियाँ आपके लिए नापैद हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।